जिन महिलाओं का पहला बच्चा ऑपरेशन से होता है वो जानना चाहते हैं क्या उनका दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 10 में से 6 से 8 महिलाओं का दूसरा बच्चा नॉर्मल हो सकता है जिनका पहला सिजेरियन हुआ था। लेकिन इनफैक्ट स्टडी से ये पता चला है कि जो बच्चा नॉर्मली होता है यानी कि विजाइनल बर्थ होते हैं वो जो है ऑपरेशन जिनका बार बार ऑपरेशन होता है उससे ज़्यादा सेफ रहते हैं। लेकिन अब कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका जो है नॉर्मल बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले चीज़ है जो आपको चीरा लगा था, जो इंसिजन लगा था ऑपरेशन के टाइम पे, वो कैसा है। अगर ये ट्रांसवर्स है यानी कि बहुत नीचे है तो ये वाला जो ऑपरेशन होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप अपना स्कार देखेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे की तरफ है तो ये वाला जो है इसमें आपके आगे चल के नॉर्मल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल इंसिजन। ये जो है ज़्यादातर इमरजेंसी केसेस में ही लगता है क्योंकि नॉर्मली ट्रांसवर्स ही इंसिजन लगते हैं। अगर ये वाला इंसिजन है तो आपके नॉर्मल के चांसेस थोड़े से कम हैं। दूसरा होता है टाइम गैप। अगर आपका जो दूसरा बच्चा है उसमें आपने 2 या 3 साल से कम गैप लिया है तो उतने टाइम में थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि इतने टाइम में जो आपके घाव हैं उसको पूरी तरीके से हील होने में, भरने में उतना टाइम चाहिए रहता है, कम से कम 2 से 3 साल। दूसरा, जो हम स्कार थिकनेस देखते हैं कि जहाँ पे हमने टाँके लगाए हैं उसकी मोटाई कितनी है। अगर ये 3 mm से कम होती है तो यानी कि आपके टाँके थोड़े से कमज़ोर हैं। ये जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो लास्ट वाला जो 8वें 9वें महीने का है उससे पता चलता है नीचे कितना प्रेशर पड़ रहा है और ये फटने वाले तो नहीं है। दूसरा, जो आपकी जहाँ पे टाँके लगे हैं उस जगह पे आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको दर्द होता है तो देखना पड़ेगा दर्द आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव वाला दर्द तो नहीं है। दूसरा, जो आपको दर्द आते हैं वो अगर अपने आप आते हैं तो नॉर्मल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपको 39-40 वीक्स आप क्रॉस कर गए हैं तो फिर हमें दवाइयों से जो है नॉर्मली हमको दवाइयों से इंड्यूस करना पड़ता है कि बच्चा हो। इंड्यूस करने के लिए कभी कभी हमको प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने पड़ते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो सर्विक्स को, बच्चेदानी के मुंह को जो है थोड़ा मुलायम करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं यानी इसमें हमको नहीं देने चाहिए। इससे जो आपका बच्चेदानी की जो टाँके वाली जगह है वो फटने का डर रहता है। अगर आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, 3 या 3.5 किलो से ऊपर है, तो ऐसे में आप नॉर्मल ट्राई ना करें क्योंकि जो बच्चे का वज़न है वो नीचे पड़ रहा होता है, जो आपकी टाँके वाली जगह है उस पर प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर आपका पहला 1 से ज़्यादा सिजेरियन हो चुके हैं यानी आपके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं तो उसके बाद आप इसको 2 या 3, उसके बाद आप नॉर्मल ट्राई ना करें। अगर आपके पेट में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो ऐसे में भी आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ऑपरेशन ही करवाएं। बाकी कुछ कंडीशंस होती हैं माँ की जिसकी वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ ये हमको जानना ज़रूरी है कि आपका जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसमें कौन सी ऐसी कंडीशन हुई थी जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन करना पड़ा। अगर वो अभी भी है तो दोबारा ऑपरेशन ही होना है, अगर नहीं है तो आपका नॉर्मल हो सकता है। जैसे माँ में अगर बीपी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो शुगर है, माँ को डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, माँ का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा वज़न है शुरू में भी अब भी। और एक चीज़ होती है इसे बोलते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब आपके बच्चे का जो सिर है वो बहुत बड़ा है और आपकी जो हड्डी है जहाँ से बच्चे को निकलना है वो छोटी है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो ऐसे में फिर आपका नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। तो ऐसे में आपको नॉर्मल ट्राई नहीं करवाना है। कुछ बच्चे की दिक्कत होती है, मान लीजिए पहले वाले केस में आपके बच्चे की जो आवल नाल थी वो नीचे थी। अगर वो नीचे थी तो उस टाइम आपका बच्चा जो है ऑपरेशन से हुआ था, लेकिन अगर अभी प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है तो आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन है, अगर आपका ऑपरेशन जब हुआ था क्योंकि ब्लीडिंग होने लगी थी, जो प्लेसेंटा है उसने अपनी जगह छोड़ने लगा था, खून आने लगा था, इसकी वजह से अगर पहला ऑपरेशन हुआ था और अभी ऐसा नहीं है तो आपका नॉर्मल हो सकता है। अगर पहली बार में आपका पानी कम हुआ था, इसकी वजह से ऑपरेशन हुआ था, और इस बार आपका पानी ठीक है तो भी आपका नॉर्मल हो सकता है। अगर आपका बच्चा सीधा है तो आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। अगर पहली बार में आपका बच्चा उल्टा था या फिर आपका बच्चा आड़ा था, इसकी वजह से आपका ऑपरेशन हुआ था,
लेकिन इस बार आपका बच्चा सीधा है तो वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर पहले आपका ऑपरेशन हुआ है और इस टाइम आपका बच्चा आड़ा है या उल्टा है, तो ऐसा बच्चा जो है फिर वो नॉर्मल नहीं हो सकता। ऐसे में भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो मेरे वीडियो हैं कि आपको कब ऑपरेशन कराना है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।